नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट मठ, मंदिर और साधक। आज की श्रृंखला में हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पंडित जयदेव भालचंद्र जी भट्ट। सर, आपका स्वागत है। आत्म अभिनंदन है प्राइम टॉक के नए सेगमेंट मठ, मंदिर और साधक के भीतर। आप एक मंदिर के बड़े सीनियर पुजारी हैं, साथ ही एक साधक बतौर भी देवालय की नगरी में जाने पहचाने जाते हैं। आपका चेहरा जो है मालवा अंचल में काफ़ी चर्चित चेहरा कहा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की यदि बात करें तो आज हम बैठे हुए तिल चतुर्थी के मौके पर विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के दरबार में, और आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये तिल चतुर्थी का क्या महत्व होता है। तिल चतुर्थी मेले की शुरुआत किस तरह से हुई थी, आखिर पुरानी बात की जाए तो इसकी शुरुआत खजराना गणेश मंदिर में किस तरह से की गई है। तिल चतुर्थी तो जो है हमारे शास्त्रों में वर्णन ही है। खजराना गणेश जी से नहीं, गणेश जी से ही मतलब होता है। ओके। तिल चौथ का जी। दूसरा, तिल चौथ हमारे यहाँ कब से मनाना शुरू किया, जब 1735 माता अहिल्या द्वारा जो है, जब राजे रजवाड़े हुआ करते थे उस समय जो है एक दिन का यहाँ पर मेला भराता था जी। फिर कुछ होलकर स्टेट के कोई राज ज्योतिष कोई बीमार पड़े थे। अच्छा। उस समय जी। तो उस समय जो है हमारे दादाजी जो सदाशिव जी भट्ट हैं, ओके, उन्होंने फिर वो मन्नत लेके यहाँ पर आए जी। और उन्होंने फिर दादाजी से मिले तो उन्होंने एक बंधन की शुरुआत जो करी थी। अच्छा। उस समय शुरुआत की थी कि एक बंधन यहाँ पर बांध दीजिए, जो भी मन में इच्छा हो बोलकर गणेश जी से, है ना। तो फिर वो स्वस्थ हो गए। क्या बात है, उनकी मनोकामना पूरी हो गई। जब वो बंधन खोलने आए, क्योंकि हमारे यहाँ की मान्यता है कि मनोकामना के लिए बंधन बांधा जाता है जी। फिर उसके बाद में मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर वो खोलने आते हैं जी। तो खोलने आए तो उन्होंने फिर वहाँ से एक आदेश जारी किया कि अब एक दिन का मेला हुआ करता था कि सुबह 9 बजे से मेला आरंभ होता था और शाम को 5 बजे जो है ख़त्म हो जाता था, क्योंकि पूरा जंगल वाला क्षेत्र था ये। 5 बजे के बाद इस तरफ कोई आता नहीं था जी। तो यहाँ पर बैठना तो बहुत दूर की बात है, खड़े रहने की जगह नहीं हुआ करती थी। इतना बारिश के दिनों में तो कीचड़ वगैरह इतना सारा हुआ करता था। बिल्कुल सही। बहुत परिस्थितियाँ वैसी रही उस समय। तो उस समय एक दिन का मेला फिर राजाओं के द्वारा ही जो है, नगर सेठ के द्वारा ही जो है, फिर यहाँ की जो है 3 दिन का मेले का उत्सव यहाँ पर मनाने लगे। अच्छा, शुरुआती स्वरूप की बात की जाए तो किस तरह का स्वरूप होता था, क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट सिटी के रूप में पहचाना जाता था, जनसंख्या के मान से भी बहुत कम लोग हुआ करते थे, और आपने जिस तरह से शुरुआत में बता दिया कि बहुत कम लोगों का आना जाना हुआ करता था, लेकिन मेले का स्वरूप जो है कहीं ना कहीं अब दिन लगातार बदलते जा रहे हैं। शुरुआती स्वरूप किस तरह से आपने पारिवारिक रूप से अपने बड़े बुजुर्गों से, वरिष्ठ पुजारियों से सुने? देश काल और परिस्थितियाँ जैसी होती है वैसा ही हमको रहना पड़ता है और वैसा ही चलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। तो अभी मेले का स्वरूप जो है दिखाई नहीं देता है, जिसमें झूले वगैरह ये वो सब चीज़ें क्योंकि ये यहाँ पर ज़्यादातर जो है पाटीदार समाज जो है, तो 12 ही गाँव से लोग जो है, बहन बेटियाँ वगैरह आती थी, झूला झूलती थी, और जो है एक उत्साह का वातावरण हो जाता था कि खजराना में जो है मेला लगा है 3 दिन का। तो वो वो उत्साह हुआ करता था। वो उत्साह ख़त्म हो गया समय की, और फिर कोरोना काल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो है उन पर बंदिशें लग गई। जी। प्राचीन मेले का एक स्वरूप होता था, कहीं ना कहीं बड़े बड़े झूले हुआ करते थे, उससे भी एक पुराना स्वरूप होता था। पेड़ हुआ करते थे, पेड़ों की मजबूत डालियों पे झूले डाले जाते थे, और कहीं ना कहीं उत्सवी रंग भोजन के साथ में होता था। लोग घरों से टिफिन बांध के आ करते थे। ऐसा भी कोई दृश्य देखा जाता सकता नहीं, वो वैसा समय हमने देखा भी नहीं है जी, और ऐसा सुना भी नहीं है जी, क्योंकि मेले की परंपरा झूलों से ही शुरुआत होती है। क्या बात है। क्योंकि मेला लगा है मतलब झूले लगे हैं जी। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब वो चीज़ें, वो स्वरूप कैसे बताएं, क्योंकि अब वो स्वरूप तो अब रहा ही नहीं ना। बिल्कुल। फिर भी कोरोना काल से पहले की बात की जाए तो एक मेले का स्वरूप हुआ करता था, वो क्या स्वरूप था, उसके बारे में बताइए। मेले का सब तरह के सारे बहन बेटियाँ आती थी। मैंने पहले ही कहा आपसे कि जो है बहन बेटियाँ आती थी, उत्साह का माहौल हुआ करता था, क्योंकि अब खजराना में मेला ही नहीं लगता है, झूले ही नहीं लगते हैं, तो अब सब लोग व्यस्त भी हो गए हैं, और कोरोना ने सब वैसे ही सबकी दूरियां बढ़ा दी हैं।
है ना। तो अब ये सब चीज़ें जो है, मैंने कहा कि देश और काल और परिस्थिति जैसी होती है वैसा हमको ढलना भी चाहिए और ढालना भी पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सीधे सीधे 2019 के बाद 20-21 की बात, 22 की बात पर आ गए, लेकिन मैं उन दिनों की बात करना चाह रहा था आपसे जिन दिनों में मेला जो था एक धीरे धीरे शनि शनि एक बड़ा वृहद स्वरूप लेता जा रहा था। तो उन दिनों की यादों को आपसे शेयर करना चाह रहा था। बहुत उत्साह हुआ करता था भैया, बहुत उत्साह हुआ करता था, है ना। जिस बोल ही रहा हूँ मैं कि जो है सब लोग आते थे, गांव-गांव से आते थे, अलग अलग गांव से आते थे। खजराना में पूरा तांता लग जाता था। आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो उत्साह और जो सुकून और जो एक दूसरे का मेल मिलाप जो हुआ करता था वो बड़ा विस्तृत हुआ करता था। बहुत आनंद का समय था वो। बिल्कुल सही कहा। बड़ा खूबसूरत समय था वो। धन ना था लेकिन मन बहुत था। क्या बात, क्या बात। बहुत खूबसूरती खजराना थी। गणेश मंदिर की बात होती है, इस टेम्पल की जब भी बात होती है तो कहीं ना कहीं एक नाम का जिक्र जरूर होता है, जिनका ये सपना जो था कि भव्य विशाल का खजराना गणेश मंदिर बने, साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध हो चले। यहाँ पर आने वाले भक्तों को वो सारी सुविधाएं मिले, चिकित्सा की सुविधा मिले, अन्य क्षेत्र की मिले। उन्होंने किस तरह मेले को संवारा, मेले को नया रूप देने का वो किया। मैं बात कर रहा हूँ पंडित भालचंद्र भट्ट जी की। वो तो संघर्षशील व्यक्तित्व रहे अपने जीवन काल में पूरे में। जी। और पीड़ा भी होती है अब जी। उनके नहीं रहने से। ओके। एक तो उनका पूरा जीवन उन्होंने अपना झोंक दिया इसी परिसर के लिए। जी। यहीं के लिए पूरा अपना जीवन तपस्या की, शादी नहीं करना, ये सब चीज़ें करना, गांव को छोड़कर इस जंगल में बस जाना। जब 5 बजे के बाद में गांव के लोग भी जो है हमारे इस तरफ आते नहीं थे। विगत में अगर बात करूँ कि 90 के दशक के बाद, 90 के दशक के पहले की भी बात करता हूँ, अगर मैं 80 के दशक की बात करूँ तो 80 के दशक में ऐसी स्थिति थी कि लोगों ने प्लाट ले लिए थे, मकान ले लिए थे चंद्रलोक कॉलोनी तक, लेकिन लोग जो है उस तरफ आने में डरते थे, भयभीत होते थे। तो इधर तो पूरा जंगल वाला एरिया था, सांप बिच्छू हुआ करते थे। उसी में एक जो है खोली बना रखी थी दादा ने, यहीं पड़े रहते थे वो, है ना। तो उनका जीवन तो शब्द छोटे हो जाएंगे मैं अगर ये बात कहूँगा कि दादा अपने आप में एक विभूति रही वो। और उनका ही सपना था कि इस जगह को मैं तीर्थ बना दूंगा, है ना। तो एक उनके मित्र थे, उन्होंने बताया कि आपने तो कभी कुछ कहा ही नहीं हमसे कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, क्योंकि संतों में कभी मैं नहीं होता है। बिल्कुल सही है ना। और वही प्रवृत्ति हमारे दादा की थी। तो उनके मित्र थे हेमचंद जी शर्मा, जो आकाशवाणी में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। और एक डॉक्टर पुराणिक थे जो मुझे याद है, उस समय मेरी 10-12 साल की उम्र थी उस समय। जब मैं 96 में उनके घर गया तो उन्होंने बताया कि जो है भैया वो बहुत बड़ी विभूति है, उनकी अच्छे से सेवा करना बेटा, ध्यान रखना उनका। क्योंकि वो हम तो उनके मित्र थे, इसलिए हमारे लिए वो भालचंद्र ही है। उन्होंने ये सब बताया कि वहाँ पर 5 बजे के बाद में कोई आता नहीं था, जंगल था, उस जंगल में सांप बिच्छू के बीच में रहते थे दादा। और वो भंग खाते थे, एक नशा करते थे वो। तो उन्होंने ये बोला है कि भैया तू शेख चिल्ली के सपने देख रहा है। ये संवाद है और मैं ये सत्य को उजागर कर रहा हूँ कि उनने, डॉक्टर पुराणिक ने और हेमचंद जी शर्मा ने उनके मुखारविंद से मुझसे कहा कि हमने भालचंद को ये कहा था कि तू शेख चिल्ली के सपने देख रहा है, यहाँ दिन में 5 बजे के बाद में इस तरफ कोई नहीं आता, तो इसको जो है तीर्थ कैसे बना देगा। सही बात। क्योंकि आप देखना, और 96 में ये विस्तृत हुआ, सब बढ़ गया पूरा, और 35 मंदिर बन गए। उनके 108 की परिकल्पना थी दादा की, क्योंकि उन्होंने अन्न त्याग ही रखा था अपने जीवन पर्यंत तक, अंतिम समय तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, 51 वर्ष तक दादा ने। तो उनकी ही तपस्या का फल है जो आज इतना बड़ा तीर्थ है। और उन्हीं के कारण जो है, जैसे आपने पूछा, तो इन्होंने नहीं बताया मुझे, उनके मित्रों द्वारा बताया, उनके मित्रों द्वारा मुझे ये बताया गया था कि ये ऐसी स्थिति थी। और हमने उनका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया कि जिस जगह पर 5 बजे के बाद कोई आता नहीं है, जंगल है ना, और वो लोग जो है, तुम बोल रहे हो कि इसको बहुत बड़ा तीर्थ बना दूंगा, तो ये कैसे असंभव कार्य है। ये असंभव को संभव करना ही संतों का कार्य होता है। भले उनके रहते हम इस बात को उतनी अहमियत नहीं दे पाते, लेकिन जब उनके
वाणी से जो शब्द निकलते हैं कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से चरितार्थ होते हैं और आज चरितार्थ होते देखे जा ऐसा रहे ही हैं। हमारा- कहीं ना कहीं मेले की बात की जाए तो मेले में कुश्ती कला को भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया भालचंद्र भट्ट जी द्वारा। क्या किस तरह चीज़? कुश्ती कला को काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया। किस तरह उन दिनों को याद करते हैं? तब तक तो आप अच्छे खासे समझदार हो चुके थे। जहाँ का डिज़ाइन जितना भी है गणेश जी के यहाँ पर जितना बना हुआ है, कोई इंजीनियर नहीं था भैया, जी है ना, सब जो है दादा के ही दिमाग से ये पूरा यहाँ पे बना। बाद में तो एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कलेक्टर साहब और ये सब जितने भी जो है इंजीनियर्स जुड़ गए यहाँ पर, बहुत सारा जो है प्लानिंग करके सब चीज़ें आज की गई है उसको। जी लेकिन ये जो पुराना जो क्षेत्र है जिसमें 35 मंदिर हैं, जी ये सब पूरा प्लानिंग जो है दादा का ही था, यही इंजीनियर थे यहाँ के, क्या बात है ना। आप देखेंगे आपके जो है गणेश जी के, शिव जी के दर्शन करके हम निकलते हैं, जी वहाँ से हम इंटर होते हैं, भैरव का मंदिर आता है, फिर वहाँ से चलते हैं हम, फिर जो है शिव जी का मंदिर आ जाता है। जी। शिव के बाद में दर्शन करने के बाद में गणेश जी के दर्शन, फिर महामाया दुर्गा के दर्शन करने के बाद में नीचे उतरते हैं, फिर हम जो है राम की तरफ जाते हैं, बिल्कुल। लक्ष्मी की तरफ जाते हुए, ऐसे घूमते हुए पूरी प्लानिंग ऐसी, शनिदेव से दर्शन करते हुए पूरी प्लानिंग ऐसी थी कि गणेश जी की तीनों मंदिरों की परिक्रमा लगते हुए और बिल्कुल बाहर हो जाया क्या करते बात, थे, बहुत सुंदर। है ना। तो ये प्लान ईश्वर का दिया हुआ उन्हीं को था, बिल्कुल। और हमारा सौभाग्य है कि हम उनके सानिध्य में रहे। और बहुत छोटी बातें हो जाएगी ये कहना आपसे कि उनका एक एक कतरा जो है हमारे शरीर में उन्हीं का है, क्या बात, है ना। और ये हमारी कृतज्ञता है कि, कृतज्ञता का भाव है कि गणेश जी का सानिध्य, दादा का सानिध्य हमें मिला, जैसे साईं बाबा का किसी को सानिध्य मिला हो, वो धन्य हो गए हैं। बिल्कुल। ऐसे ही हम तो दादा को गणेश रूपी ही मानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वो वाकई हमारे लिए भक्त जो गणेश होता है रूपी थे। भगवान की बराबरी और से ही उसकी चर्चा होती है और कहीं ना कहीं गुरु हमें भी वो पहला चीज़ हमने देखी दादा को ही बनाया, जाती है। और पिता भी हमारे वही, जी है ना। और हमारा तो सारा संस्कार ही उन्हीं का दिया हुआ है, एक एक चीज़ उन्हीं की दी हुई है। और हम कभी इनका जो है, जो इनने हमको अध्यात्म दिया, जो हमको जो पावर्स दिए, जी है ना, वो हम कभी चुका नहीं पाएंगे। शायद वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, शायद हम वहाँ मिलेंगे साथ में। बिल्कुल मिलेंगे। और अंश होता है कहीं ना कहीं, और जब अंश बात करता है अपने परम अंश की तो कहीं ना कहीं खो सा जाता है, और वही खूबी आपके भीतर देखी जाती है। आप जिस अंदाज में पंडित भालचंद्र भट्ट जी को जीते, उनके दिए संस्कारों को जीते, बाकी जितनी तारीफ़ की जाए इस कलयुग में कम ही कही जा सकती। हम वापस लौट के आना चाहेंगे मूल विषय पर, मेले पर। मेले के भीतर भालचंद्र भट्ट जी द्वारा कुश्ती कला को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था। उन अच्छा, दिनों को कुश्ती कैसे कला, आप याद करते हैं? भैया उनका जो है कला के क्षेत्र में अभी एक फ़ोटो बताऊंगा मैं आपको जी कि उनने उसकी रूपरेखा, मंदिर की बात करूंगा अभी तो मैं आपसे। मंदिर की रूपरेखा उनके जाने के पूर्व जी 15 में दादा ने अपना शरीर छोड़ा, जी 2015 में। जी और उसके 50 साल पहले उनने यहाँ की रूपरेखा मंदिर की तैयार कर ली थी, क्योंकि आर्टिस्ट भी थे दादा, जी कलाकार भी थे, जी कविताएं खुद लिखते थे, कवि भी थे वो, काव्य भी है ना। और आकाशवाणी में आज भी नाम होगा दादा का जी कहीं न कहीं। हमने तो कभी प्रयास नहीं किया। आकाशवाणी में नंदा जी, बेरा जी और भालचंद्र भट्ट की कविताएं ये लोग गाते थे वहाँ पर। क्या बात, और मालवी कविता स्वयं लिखते थे दादा और गाते भी थे, जी तो गायक भी थे, और कविता का साहित्य में भी बड़ा पकड़ रखते थे। क्या बात, कुश्ती कला का क्षेत्र भी जो है उनका बहुत तगड़ा रहा, है ना। तो तीसरे दिन मेले का समापन होता था, चौथे दिन कुश्ती कला का वो रहता प्रदर्शन होता था, था। तो एक दिन और बढ़ा दिया मेले का। साहित्य को इसी जोड़ दिया। तरीके से जी जो है कुश्ती कला को जोड़ दिया, उसमें सारे शहर के पहलवान वगैरह आते थे, और जो है वो सब चीज़ें, ये हमारी यहाँ की संस्कृति जी है ना। कुश्ती जो हमारे यहाँ, हमारा जो शहर है इंदौर शहर, वो जो है पहलवानों का ही हुआ करता बिल्कुल था। सही कहा। क्योंकि इस तरफ जो है आज हम सुन रहे हैं कि ह्यूमैनिटी, अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमैनिटी बढ़ाओ, ह्यूमैनिटी बढ़ाओ। जी। हमारे यहाँ के उस्ताद खलीफा जो हुआ करते थे, वो कहते थे भैया ऐसा कि अरे दम बढ़ा, दम बड़ा, जोर कर, जोर कर, बिल्कुल दम पानी ला, ताकत की चीज़ें खा, ये चीज़ खा, कच्चा खा, है ना। ये हमारे यहाँ की प्रकृति थी भैया। हम दम बढ़ाने का बोलते थे। आज अंग्रेजी में हो गया ह्यूमैनिटी बढ़ाओ, है ना। पर वो ह्यूमैनिटी बढ़ नहीं पा रही युवा पीढ़ी की, जी क्योंकि वो तो अखाड़े की मिट्टी में ही बनती है। बिल्कुल सही इसलिए इस कुश्ती कला का जो आरंभ किया था दादा ने,
क्योंकि दादा भी खुद भी कुश्ती लड़ते थे एक समय था, जी है ना। और कई कई पहलवान जो है दादा के हस्ते निकले हैं, जी, है ना। यहाँ अखाड़ा हुआ करता था मंदिर पर ही, है क्या ना। बात है। और फिर दंगल भी शुरू किए। दंगल देखने हम छोटे थे, जब मेरे ख्याल से 8 साल का हुआ मैं, उस समय हमको जो है ये वहाँ नेहरू स्टेडियम में कुश्ती कला वगैरह होती थी, तो वहाँ पर हमको जो है ले जाते थे दादा, क्या बात है, बहुत दिखाते थे हमको क्या कुश्ती कला के। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप जिस प्रवृत्ति में रहते हो वैसे आचरण आपके मन में, आपके अंदर, आपके घर में वो आचरण आ ही जाते हैं। क्या बात है। तिल चतुर्थी मेले में क्या साहित्य के समागम भी देखे जाते थे, संगीत के आयोजन भी होते थे? हाँ, जैसे अब तो भजन संध्या वगैरह होती है, जी। पहले कवि सम्मेलन साहित्य का उद्गम होता था, जी। पहले कवि सम्मेलन भी होते थे, जी। दंगल भी होता था, जी। ये सब चीज़ें होती थी पहले। अब सब छोटा छोटा हो गया है, शॉर्ट फॉर्म में हो शॉर्ट गया, फॉर्म में कोरोना हो गया काल में है। उसे कहीं ना कहीं हाँ, पूर्णता की बहुत ओर सारी ले जाने की चीज़ें जो कोशिश है की। विलीन सी हो गई है, जी। मतलब खत्म ही हो गई है कुल मिला के। बहुत अब सारी जिस तरह से आयोजन को समेटा गया है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत अंदाज आज भी कायम देखा जा सकता है, क्योंकि भगवान गणेश जी के प्रति जो अगाध श्रद्धा है देवालय के नगरी वासियों की, यहाँ जो मालवा अंचल से जो लोग आते हैं, देश भर से जो लोग आते हैं, उनकी भी काफ़ी आस्था देखी जाती है। और कहीं ना कहीं इंदौर यात्रा तभी शुरुआत मानी जाती है इंदौर यात्रा की, जब खजराना गणेश के दर्शन करते हैं। अब जो पुष्प बंगला सजाया जा रहा है, तिल गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, ये किस तरह की परंपरा शुरुआत से चली आ रही है, अब इसका स्वरूप क्या है? तिल गुड़ का तो भोग गणेश जी को लगता ही है शुरू से ही। जी। हमारे यहाँ कोई सा भी मांगलिक कार्य हो जी। तो गुड़ और धनिया और तिल्ली का हम जो है उपयोग करते हैं हर चीज़ में, है ना। और प्रथम पूजनीय भी गणेश जी होते हैं हमारा। हम किसी भी मांगलिक कार्य में जाते हैं तो सबसे पहले गणेश पूजन ही होता है। तो प्रथम जब भी कोई कार्य करता है इस शहर में तो सबसे पहले गणेश जी को पूजने ही आता है। तो जो उनका भोग है, बिल्कुल सभी देवी देवताओं के अपने अपने भोग हैं, तो गणेश जी का लड्डू है ना, तिल और गुड़ का लड्डू होता है उन्हीं का, तो चढ़ाते हैं। और एक नई फसल का भी आगाज होता है। साइंटिफिक रीज़न से भी देखा गया है कि इस समय में मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है जिस दिन, उस दिन के बाद से तिल ठंड कम होती है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में और किताबों में लिखा हुआ है कि तिल ठंड कम होती है। लेकिन अभी तो विपरीत ही देखने को मिल रहा है हमको कि हम जो है ठंड बढ़ती हुई देख रहे हैं। बिल्कुल सही है ना। तो तिल चतुर्थी के बारे में मैं कितना बोलूँगा। एक तिल चतुर्थी, एक जन्म की चतुर्थी, है ना। तो 12 चतुर्थियाँ होती है गणेश जी की, महीने की, हर महीने की एक चतुर्थी होती है। तो वो गणेश जी के उपासक के रूप में ही तिल ये जो चतुर्थी का उपवास रखता है, कोई निर्जल रहता है, कोई क्या करता है, कुछ जो है दर्शन करके जो है भोग लेता है। जिस तरह से भगवान गणेश जी के टेंपल का जो स्वरूप वृद्ध होता जा रहा है, क्या भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है? बिल्कुल बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, भक्तों की बढ़ती जा रही है। और हमारे यहाँ गणेश जी के यहाँ पर ऐसा है कि एक पीढ़ी बच्चे को लेकर आई, फिर उसके बच्चे बड़े हो गए, उसकी शादी हो गई, फिर वो आना चालू करा, फिर उसके बाद में उसी ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो है गणेश जी से जुड़े हुए हैं। और एक बार गणेश जी के पास में जो आप भी ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा कभी कि आप किसी को लेकर आइएगा पहली बार, वो दोबारा निश्चित यही कहेगा, दोबारा जब भी आएगा कि यार मुझे गणेश जी के पास ले चलना यार, वहाँ तो गणेश जी में अपने आप में एक चुंबकीय तत्व है जो वो अपने आप को खींचता है। और ये सब ये तपस्या का ही फल है। नहीं तो शहर में बहुत सारे मंदिर हैं, है ना, लेकिन ये दादा की तपस्या का ही फल है। ये एक धरती को जो है ना, जो निर्जीवी होती है उसको किसान जो है उसको जीवित करता है। ऐसे ही ये दादा का तप है जो कि आज इतना सारा जो है भावनाओं का सैलाब भी दिख रहा है हमको। क्या बात है, और यहाँ की चैतन्यता जो है हमें महसूस होती है जब हम गणेश जी के समक्ष खड़े होते हैं। तो गणेश जी के सामने कितनी तपस्या करी होगी दादा ने, कल्पना की जाए। बिल्कुल सही कहा। तो ये दादा की तपस्या का फल है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। हम लोगों को तो क्या है कि हम तो सिर्फ जो है उसकी सेवा का फल खा रहे हैं, बस। सेवा, तपस्या, त्याग सब दादा का है, हम लोगों का कुछ भी नहीं है। क्या बात है। हम तो सिर्फ गणेश जी का हमको सानिध्य मिला
ये हमारा सौभाग्य है। पता नहीं कौन से जन्म के हमने ऐसे पुण्य किए जो दादा का और गणेश जी का सानिध्य प्राप्त हुआ हमको। और ये सच में, मैं आपसे कैमरे पर बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये मेरे हृदय से कह रहा हूँ। क्या बात। यूँ भी आप जब भी बोलते हो तो हृदय से बोलते हो, और जब कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना होता है तो आप गणेश जी के प्रति जितना कृतज्ञता का भाव रखते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा कहने के अपने पिता पंडित भालचंद्र भट्ट जी के प्रति भी कृतज्ञ दिखाई देते। आपने मेले से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दी, तिल चतुर्थी मेले के बारे में बताया, साथ ही दादा का जो त्याग और बलिदान और जो उनका जो सेवा का कर्म था, उनका जो तप था, जो तपस्या थी, उसके बारे में भी एक बार फिर हमें अवगत कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मठ मंदिर और साधक में पहले गेस्ट बने, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय